ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जो कि है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जल्दी से एक बार मैं आपको पोल के बारे में ब्रीफ दे दे रहा हूँ। ऐसे आप लोग सभी लोग पोल में आंसर कर ही रहे हो। एक सेकंड। हाँ, तो पोल में आप लोग आंसर कर ही रहे हो। ट्राई करना कि सभी लोग आंसर इस तरीके से करते रहिए। आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है जब भी पोल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब जो भी सही लग रहा है, अगर ए सही है तो ए पर क्लिक करने के बाद वोट कर देंगे। ठीक है, तो ट्राई करना कि सारे लोग आंसर करो, ताकि आपके अटेंडेंस के साथ साथ पोल की रिपोर्ट में भी आपका नाम आए। ठीक है, तो पोल रिपोर्ट भी बनाई जाती है, उसमें भी नाम आना उतना ही जरूरी है। चलिए, तो अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। तो लास्ट क्लास का एक कंसेप्ट था घन तथा घनमूल। इसके अलावा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भी कुछ उदाहरण सीखे थे, वो आज भी करेंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था। तो घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट को एक मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। सिंपली से आप ये ध्यान रखिएगा कि घन कहने का मतलब किसी भी वेरिएबल, चर या नंबर के ऊपर पावर 3 लगाना, घात 3 लगाना। अगर मैं कह रहा हूँ 5 का घन करना है, तो 5 का घन कहने का मतलब 5 के ऊपर कितना पावर लगाओगे, घात कितना लिखोगे, 3 लिखेंगे। तो आप सिंपली बोलोगे सर 5 का घात 3 लिख देंगे। इसका मतलब 5 को 3 बार गुना करना होता है। घात का मतलब भी पता है आपको, 5 को 3 बार गुना करेंगे हमारा 125 आ जाएगा। सिंपल घन का मतलब ये। उसके बाद अगर मैं बोलूं 125 का घनमूल, अगर हमें करना है घनमूल निकालना है किसी नंबर का, किसका, 125 को, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है। सर 125 लिख देंगे, जिस तरीके से वर्गमूल का सिंबल था वही सिंबल लगा दिया, लेकिन यहाँ पर घनमूल था तो एक छोटा सा यहाँ पर 3 भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है घनमूल बता रहा है। अब यहाँ का बाद आप क्या करोगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करोगे और ये आएगा 5 × 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 × 5। अब इसका नियम यही होता है कि अगर घनमूल के अंदर कोई भी 3 बार सेम नंबर गुना में है, तो उसमें से एक बार वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 बार 5 है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, आपका आंसर 5 बन जाएगा। ठीक है, ये एक चीज। दूसरा, घन और घनमूल विपरीत क्रियाएं हैं, अपोजिट है, रिवर्स एक दूसरे का। आपने देखा भी यहाँ पर कि सर 5 का जब हमने घन किया तो हमारा आंसर आ रहा था 125। तो 125 का अगर हमने घनमूल निकाला तो हमारा 5 आ गया। बस एक दूसरे का रिवर्स हुआ ना। 5 का घन अगर 125 है तो 125 का घनमूल 5 होगा। मुझे बताइए 8 का घन कितना होगा, याद करने के लिए बोला था आप सभी को, कितना होगा 8 का घन? 512। 512, 512। तो 512 का कोई आपसे पूछे घनमूल तो क्या बोलोगे, 8। तो अगर 512 का हम घनमूल लिखना चाहें तो आप बोलोगे सर 8। रिवर्स है एक दूसरे का। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और देखिए, मैं वेरिएबल के फॉर्म में बता रहा हूँ, इवन आपको नंबर के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये नोट डाउन करना है आपको, लास्ट क्लास में शायद ये नहीं हुआ था। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर मैं कभी घनमूल लिख रहा हूँ, इस टाइप से एक सिंबल बनाया, यहाँ पर एक 3 लिख दिया। अब इसके अंदर मैं 3 बार नंबर लिख रहा हूँ ए, और एक बार यहाँ पर लिख दिया बी। तो इसमें से इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, आप कहोगे सर ए देखिए 3 बार है, ए 3 बार है वो बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। रूट बी। ए रूट बी, लेकिन ये रूट बी नहीं बोलेंगे, ए क्यूब रूट बी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है बी जो अंदर रहेगा, बी एक बार है ना, तो बी अंदर रहेगा, इसके ऊपर ऐसा सिंबल लगेगा और 3 भी आएगा, तो इसको कहेंगे ए क्यूब रूट बी। पढ़ेंगे क्या, ए क्यूब रूट बी, ये घनमूल 3। क्लियर, ये समझ में आया, बताइए। यस सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको नंबर के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी टाइप के कुछ कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, घनमूल 24। ठीक है, 24 का घनमूल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है, और ट्राई करना कि सारे लोग आंसर करें। शायद किसी की पहली भी क्लास है, क्या होनी तो नहीं चाहिए, काफी दिनों से क्लास चल रही है हमारी। रेगुलर क्लास कीजिए, मुझे आज दिख रहे हो काफी सारे नए बच्चे, तो रेगुलर क्लास करना है सभी को, सारे पोल में आंसर करना है। क्लास में अगर 32 बच्चे हैं तो 32 आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर करना क्या है। मैं 24 का
घनमूल पता करना है। तो घनमूल लिखने का ये सिंबल हो गया हमारे पास। तो आप पहले क्या करोगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करोगे, मतलब फैक्टराइजेशन करोगे इस नंबर को। फिर देखिए जिसको जो भी नंबर गुणनखंड 3 बार रहेगा वो बाहर आएगा, जो 3 बार नहीं रहेगा वो अंदर रह जाएगा। ऑप्शन मिलते जुलते से हैं तो ट्राई करिएगा सही करने की। ठीक है, तो अभी आंसर 9 बच्चों के आए हैं और 9 में 9 सही, लेकिन अभी वेट करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए बस। घनमूल 24, इसको वर्गमूल 24 मत कहना, ठीक है, वर्गमूल नहीं है। देखो 3 भी एक नंबर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, पहले तो फैक्टराइज करो। बस बैठे नहीं रहिएगा, आपके लिए है ये सारे क्वेश्चन। नाइस, तो अभी 15 आंसर आए हैं, 15 में 14 सही दिख रहे हैं, एक आंसर गलत दिख रहा है। ठीक है, 17 आंसर आ गए, बढ़िया। 24 को आप अभाज्य गुणनखंड करिए, मैं हिंट दे रहा हूँ, 24 को अभाज्य गुणनखंड करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जो भी नंबर अंदर में 3 बार लिखा हुआ है वो एक बार बाहर आएगा, ठीक है। जिसका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है वो अंदर रह जाएगा। तो ऑप्शन को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी भी क्लास में 10 बच्चे हो जिनका नहीं आया है। तो इस क्वेश्चन के लिए अभी रुकते हैं 20 सेकंड। 20 सेकंड में सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, 25, वेरी गुड, बढ़िया, 25 आंसर आ चुके हैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। अच्छा, क्लास को टाइम पर ज्वाइन करें, काफी बच्चे मुझे दिख रहे हो अभी ज्वाइन कर रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप 7-8 मिनट लेट हो, थोड़ा सा और पहले ज्वाइन करिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। बहुत बढ़िया, 31 आंसर आ चुके हैं, बहुत नाइस। लास्ट 5 सेकंड, इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को वेरी गुड बोलूंगा, वेल डन बोलूंगा कि आंसर सभी ने किए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब कुछ आंसर सही है, ऑलमोस्ट आंसर सही है, कुछ आंसर गलत है, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व होगा। 24 को अगर आपने गुणनखंड किया होगा, तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ये सारी चीज कर चुके हैं। अब 2 से काटोगे सर 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे सर 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और 3 एक प्राइम नंबर आ गया तो यहाँ पर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अच्छा, शायद स्क्रीन रुकी है। तो 24 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब कौन सा नंबर 3 बार लिखे गए हैं, तो 2 देखिए 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है 3 3 का जोड़ा, तो ये 2 एक बार बाहर आ जाएगा। आपको अगर सर इस 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, और 3 अकेला जो लिखा हुआ है वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा, तो ये 3 ऐसे रह जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो घनमूल भी है, तो घनमूल का भी सिंबल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर दिखेगा 2 घनमूल 3, 2√3, जो कि ऑप्शन कौन से है, ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो यहाँ पर अंदर में √2 है जो गलत है। ऑप्शन बी में देखें तो बाहर में 3 है जो कि गलत है। यहाँ पर देखो 2, अंदर में 3, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी में भी गलती दिख रहा है, बाहर में 3 है, ठीक है। तो कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर हुआ बच्चा, ये जिनका भी 4-5 बच्चों का आंसर गलत था, क्लियर हुआ। तो जो नंबर जोड़े में है 3 3 का वही बाहर आया, बस घनमूल का ये कंसेप्ट था, ठीक है। चलिए अभी आते हैं, अगला जो टॉपिक था आपको, अगले पिछले क्लास में आपको याद होगा सर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की भी बातें किया था, बताया था आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, बताइए। परिमेय और अपरिमेय संख्या का बहुत ज्यादा डेफिनेशन के साथ तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने उदाहरण सीखे थे। तो एक बार आप देखो समझिए, यहाँ पर काफी चीजें डिस्कस की गई थी आपको उदाहरण के साथ। आप बोलोगे सर P बटा Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो जल्दी से मैं कुछ उदाहरण दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
आप कहोगे सर पी बटा क्यू के रूप की संख्या होनी चाहिए। पी और क्यू पे कंडीशन क्या है कि दोनों ही के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक यानी इंटीजर होना बहुत जरूरी है, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ एग्जाम्पल मुझे बताओगे आप लोग? आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नंबर बताइए, मैं आपसे सुनना चाहूँ। 2/1 5/8 5/8 और इससे थोड़ा अलग तो आते नहीं सर दिख रहा है अभी। -6/5 माइनस, फिर से माइनस वाला बताइए फिर से। -6/5 -6/5 माइनस 3/5 लिख दे रहा हूँ, -3/5। सर ये सारे क्या है? अभी रुक जाओ, अभी माइक बंद प्लीज। हाँ, अभी माइक बंद। हाँ, तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे पी बटा क्यू के रूप में दिख रहे हैं, जहां पर पी और क्यू अंश और हर दोनों ही जगह पर एक पूर्णांक दिख रहा है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ इसमें से, तो आप बोलोगे सर -3/5 के लिए पी का वैल्यू आपका -3 होगा जो कि एक पूर्णांक है, और क्यू का वैल्यू भी 5 है जो कि एक पूर्णांक है, और कहीं भी हर में 0 नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम कहेंगे सर -3/5 का एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक नंबर ऐसा लेता हूँ, भी परिमेय संख्या है। वेरी नाइस, यही मैं आपसे पूछ रहा था, कुछ अलग अगर नंबर बोलूं तो आप बोलोगे सर अगर मैं सिर्फ 2 ले लूं, एक नंबर 2 ले लूं, तो 2 को आप बोलोगे सर 2 को भी तो लिख सकते हैं ना, भले पी बटा क्यू के रूप में नहीं दिख रहा, लेकिन 2/1 तो लिख 2/1 सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हो गया, तो आप कहोगे सर ये पी बटा क्यू के रूप में बदल गया। तो पी बटा क्यू के रूप में आ गया, जहां पर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। यस, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही आएगा। एक अभी किसी ने लिखा था 0, तो 0 को भी आप कह सकते हो, ये नोट करके, लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने बताया था 0 के बारे में कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। अंश में तो 0 हो ही सकता है ना, पी का वैल्यू 0 अलाउड है, हो सकता है, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर पी का वैल्यू 0 है, क्यू का वैल्यू तो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद वर्गमूल वाले नंबर के बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो जैसे वर्गमूल 49 अभी लिखा था, अभी देखते हैं वर्गमूल वाले नंबर को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना क्लियर है कि इस टाइप के नंबर को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। इसके अलावा किसी ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि सर 2.9 को क्या बोलेंगे, ये उदाहरण किसी ने नहीं दिया। क्या सर, अरे जो 29/10 हो। हाँ बताइए। हाँ 29/10 वेरी गुड, तो इसको बोलोगे सर इसको भी तो बदल सकते हैं ना, ये तो 29/10 बन जाएगा। तो 29/10 बन जाएगा, तो अगेन पी का वैल्यू 29 दिख रहा है, और क्यू का वैल्यू हमें 10 दिख रहा है, तो अगेन ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो दशमलव के जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या ही हो जाएंगे। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा एक नंबर दे रहा हूँ 1.2389, ये एक परिमेय संख्या होगा क्या? यस सर। बिल्कुल होगा। आप बोलोगे सर Yes, दशमलव sir. संख्या है, दशमलव के बाद कितने भी अंक लिख रहे हैं वो एक परिमेय संख्या तो होगा ही होगा, परिमेय संख्या होगा। यस बिल्कुल, ये पी बटा क्यू के रूप में बदल जाएगा, तो सारे दशमलव संख्या परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक, कैसे नंबर परिमेय नहीं होंगे? जैसे कि ये नंबर देखिए √7 वर्गमूल वाले नंबर पर आते हैं। तो वर्गमूल वाले नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला आपको दिख रहा है वर्गमूल 7, तो वर्गमूल 7 को आप कहोगे सर इसको अगर हम पी बटा क्यू के रूप में लिख भी दें, ठीक है, मान लो अगर कोई बच्चा कहता है सर हम इसको भी तो पी बटा क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा पी का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे सर पी का वैल्यू √7 होगा और क्यू का वैल्यू 1 होगा, जो कि पी का वैल्यू √7 जो दिख रहा है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, यानी इंटीजर नहीं है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो √7 है ये परिमेय नहीं है। ये क्या है? परिमेय नहीं है। अब जो नंबर परिमेय नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय अपरिमेय। अपरिमेय यानी इरेशनल। ठीक है, तो इस वाले नंबर को आप क्या बोलोगे? √7 को हम कह देंगे सर ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल यहां पर समझिएगा, मेरे लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, वर्गमूल वाले नंबर अपरिमेय होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, कुछ कंडीशन अभी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई नंबर ऐसा लिख रहे हैं जिसमें वर्गमूल सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई का मतलब मैं बताऊंगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय होगा। जैसे कि अगला एग्जांपल √6, तो √6 को भी आप लिखोगे सर इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 2 × 3 बनेगा, और ये कुछ भी बाहर नहीं आ रहा वर्गमूल के, तो √6 का √6 ही रह जाएगा, वर्गमूल वाला नंबर है, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय होगा। क्लियर? ये नंबर कैसा है? अपरिमेय। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी आगे Yes, sir. हाँ, अभी अगला कुछ एग्जांपल करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं ये एग्जांपल के बारे में पूछूं √6 + 5,
इस नंबर के बारे में आप क्या बोलोगे, परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय। चैट में, अब चैट में, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो आप माइक ऑन करके बोलोगे फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर वर्गमूल दिख रहा है, ये सिंप्लीफाई भी नहीं होगा। तो वर्गमूल 6+5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर अंश और हर पूर्णांक है या इंटीजर है। हाँ, क्या लिख रहे हो चैट में? हाँ, अगर वैसा कंडीशन आएगा मैं अभी कंडीशन करूंगा, एक एक करके बढ़ाएंगे ना लेवल। पहले इसको समझो, उसके बाद हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। पहले इसको देखिए, अभी काफी सारे एग्जांपल आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी जो नंबर आपको दिख रहा है √6+5, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है यह कैसा है, अपरिमेय है, ठीक है, यह अपरिमेय। 29 का घात अगर 1/2 लिखा हुआ है, तो घात 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ, रूट। हाँ, वर्गमूल, ठीक है। तो आप कहोगे सर 29 का घात अगर 1/2 है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है वर्गमूल 29, ठीक है। तो इसको आप कहोगे सर ये जो लिखा हुआ है ये वर्गमूल 29 लिखा हुआ है, और वर्गमूल 29 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पूर्णांकों के रूप में p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है, बताइए, इतना क्लियर? तो यह भी क्या होगा, यह भी अपरिमेय हो जाएगा, यह भी अपरिमेय होगा। चलिए, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, अभी और डिटेल में सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन जैसे परिमेय हुआ उसी तरीके से अपरिमेय होगा, वह संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर देखो p बटा q के रूप में तो लिख सकते हो, लेकिन p और q पूर्णांक नहीं आएंगे। मतलब आप अब बोलोगे सर p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते जहां पर p और q पूर्णांक हैं, तो ऐसे वाले नंबर को अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर कहेंगे। उदाहरण के तौर पर काफी सारा उदाहरण हमने कर लिया, √3, √7, √2, ये सारे नंबर। एक सेकंड, अच्छा देखते हैं 28.5 आएगा, पॉइंट वाले सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले एक एक करके, ठीक है, एक एक करके आप जो भी पूछ रहे हो सारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप कह रहे हो कि सर 28.5 रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसा ऐसा पूछ रहे हो, ये रहेगा तो ये पूछ रहे हो क्या? नहीं, फिर बताइए, आप माइक ऑन करके बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। सिर्फ 28.5 बताइए, अगर कोई डाउट है तो इसको मिटा रहा हूं मैं। नहीं, चलो ठीक है, आपको और भी एग्जाम्पल अभी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर √3, √7, √2 इत्यादि ये सारे जो नंबर है ये सारे अपरिमेय संख्या है। एक सेकंड, पिछला क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, माइक ऑन कर लो पहले। 29 की पावर हाफ, 29 का आप मुझे बताओ क्या लिखो। हाँ, माइक ऑन करके बताओ, आपका माइक बंद है। देखो चैट में ना आपका डाउट हो सकता है क्लियर। सर √29। हाँ, तो वही चीज है ना, √29 ही तो 29 का घात 1/2 लिखा, वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों ही चीज सेम तो है ना। सर अगर 29 की जगह पे 28 हो तो? देखो, अगर मैं यहाँ पर 28 लिखूं, 28 का घात 1/2, यही बोल रहे हो, तो 28 का घात 1/2 करने का मतलब वर्गमूल 28 हो गया, वर्गमूल 28 हो गया। अब वर्गमूल 28 को आप सॉल्व करो, वर्गमूल 28 को आप बोलोगे सर ये बनेगा 7 गुना 4, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, कैसा लिख सकते हैं 28 को, 7 गुना 2 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, सर ये 2 जो 2 बार लिखा हुआ है एक बार बाहर आ जाएगा, 2√7 बन जाएगा। बताइए, तो 28 का घात 1/2 सॉल्व होके क्या आया, 2√7। ये क्या दिख रहा है, अपरिमेय की परिमेय, रूट रह गया ना, तो आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर, ये बताइए, ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर, नाइस, ठीक है। एक सेकंड, समीर कुछ कह रहे हैं? हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, काफी सारी चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। अभी ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएंगी समीर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक शॉर्टकट समझिए, बहुत जल्दी से हम बता सकते हैं वर्गमूल वाले नंबर, वर्गमूल वाले नंबर परिमेय भी हो सकते हैं अपरिमेय भी हो सकते हैं। अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है तो वह फॉर एग्जाम्पल 4। हाँ, समझो, मैं 2 √4। लेके चलता हूँ। देखो, चलो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं एक्स जो नंबर है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? पॉजिटिव।
सर सभी पॉजिटिव। लोग सभी लोग बताइए चैट में पॉजिटिव नहीं, एक्स पॉजिटिव नहीं है, हम नहीं बता सकते। एक्स का वैल्यू सर 5 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू सर 2 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू सर 0 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू सर -3 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू सर -2.8 भी हो सकता है। तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्स का वैल्यू अब पॉजिटिव क्यों आ रहा है? एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक्स सर 5 भी हो सकता है जो कि पॉजिटिव है, सर एक्स -5 भी हो सकता है जो नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? पहली चीज समझ में आया? तो उसी तरीके से वेरिएबल को देखकर आप कुछ भी नहीं बता सकते, तो वर्गमूल देखकर आप कुछ भी नहीं बता सकते, हमें सॉल्व करना होता है। तो दो कंडीशन बनेगा। केस 1, अगर मैं लिख रहा हूं वर्गमूल और यहां पर मैं लिख रहा हूं पूर्ण वर्ग, मतलब किसी नंबर का कोई नंबर को 2 बार गुना करके कुछ लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग, तो यह नंबर जो होगा यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उदाहरण के साथ करेंगे अभी। उसके बाद अगर मैं यहां पर लिखता हूं कोई ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा वाला नंबर अपरिमेय हो जाएगा। बस इतना आपको चेक करना है, ऐसा वाला अपरिमेय हो जाए। एग्जाम्पल करें। अब एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं अगर मैंने वर्गमूल के अंदर लिख दिया 25, तो 25 दिख रहा है सर पूर्ण वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो 5 का वर्ग होने का मतलब वर्गमूल 25 का मान सीधे बोलोगे सर ये 5 हो जाएगा, और 5 को 5/1 लिख सकते हैं, और 5/1 लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बताइए समीर, अभी समझ में आया? आप रिपीट करने बोल रहे थे। समीर क्लियर? पहला चीज ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं कोई ऐसा नंबर लूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया √13, मुझे बताओ 13 पूर्ण वर्ग है क्या? किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 13 मिलता है? नो सर। नहीं मिलता है। तो कहेंगे सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सीधे सीधे बोल देंगे सर ये नंबर कैसा है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस इतना देख लेना है आपको कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो √13 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल करते हैं, मुझे आप लोग बताते रहना। अगर मैं यहाँ पर लिखूं पहला क्वेश्चन वर्गमूल 49, इसको क्या बोलेंगे? परिमेय अपरिमेय? परिमेय के लिए P लिखो, अपरिमेय के लिए A लिखो। P या A? परिमेय, क्योंकि आपको दिख रहा है सर 49 किसका वर्ग है। आपको सर 49 को लिख सकते हैं 7 × 7, और यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, तो सीधे कहेंगे सर ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ परिमेय, क्योंकि वर्गमूल के अंदर कंप्लीट स्क्वायर था। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्गमूल 50, इसको क्या बोलोगे? वर्गमूल 50, 50 किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं है। आप सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन आप कहोगे सर वर्गमूल किस मतलब 50 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व भी किया, सीधे सीधे कह सकते हो सर वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय होगा। इसको मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ आपको। आप इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो आपको मिलेगा 10 × 5। तो 10 को मैंने लिखा 5 × 2 × 5, तो ये देखो 50 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 √2 निकल कर आएगा। सॉल्व किया, 5 √2 आ गया। तो 5 √2 कैसा है? वर्गमूल आ गया ना, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो देखो वर्गमूल नहीं हट रहा, तो अपरिमेय हो गया। क्लियर? बताइए, ये क्लियर हो गया एक कंसेप्ट। वर्गमूल 100 क्या होगा? वर्गमूल 100 क्या होगा? वर्गमूल 100 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय हो जाएगा। बढ़िया। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्गमूल 40, मैंने लिख दिया वर्गमूल 40 √40, ये क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि 40 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको सर ये अपरिमेय हो जाएगा। बस इतना देख लेना है। ठीक है, चलिए अब और भी अलग टाइप के क्वेश्चन करें। अब और थोड़ा अलग, इससे एक लेवल और। ठीक है, यस, ये तो आसान है। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बता दो, इसका तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा, आप लोग बता सकते हो। परिमेय या अपरिमेय? 45/10 परिमेय। 45/10। आपको सर 45/10 लिख देंगे, इसको दशमलव संख्या हटा दिया, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 5 × 45, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 9/2। तो आपको सर ये P/Q के रूप में आ गया, दोनों ही पूर्णांक है। और ऐसे भी पता है कि दशमलव वाले सारे नंबर परिमेय होते हैं, तो ये पूरा हमारा परिमेय हुआ। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसके बारे में मुझे बताइए, ये कैसा नंबर है? क्यों? 4 तो पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा और 13 किसी का वर्ग नहीं है। नाइस। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, √4 प्लस √9 ऐसा लिख सकते हैं? सोचिए थोड़ा। नहीं लिख सकते, बहुत बढ़िया। तो यही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन करिए सबसे पहले एक नोट लगाकर कि सर अगर कभी ऐसा लिखा रहे a+b, तो इसको कभी भी आप गलती से भी √a प्लस √b अलग अलग मत लिख देना। इसको आप अगर लिखोगे √a प्लस √b तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पर सिंबल क्या लगाएंगे, कुछ ऐसा लगाएंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कीजिए, √a प्लस √b जो होता है वो √a प्लस b के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर नहीं। मल्टीप्लाई में होगा तो लिख सकते हैं ना? हाँ, मल्टीप्लाई में होगा तो लिख सकते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा रहे कि √ab, तो इसको हम लोग लिख देते हैं √a इंटू √b, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, लेकिन ये नहीं लिखा जा सकता ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां से हमको ये निकल कर रहा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, हम आंसर करने के पहले थोड़ा सोचेंगे। जो देखकर आंसर लग रहा है वो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको बोल रहा है 4 है प्लस है, तो आप इसको जोड़िए ना, 9 4 जोड़ोगे तो 13 मिल जाएगा। आपको दिखेगा वर्गमूल 13 तो अभी डिस्कस किया था, ये कैसा है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। तो ये वाला अगर अपरिमेय है तो ये जो संख्या लिखा गया था यह भी अपरिमेय होगा, है ना। तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय। क्लियर? नाइस, समझ में आया आगे? चल अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, फिर ये तो काफी आसान सा दोनों ही क्वेश्चन है। मुझे पहला वाला बता दीजिए क्या है, √39। 39 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है, तो सीधे कहोगे सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये कैसा नंबर है, अपरिमेय है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, दूसरा जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3/5, ये तो साफ दिख रहा है सर p/q के रूप में दिख रहा है, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। एक सेकंड, 3/5 को क्या कहेंगे सर, ये p/q के रूप में दिख रहा है, जहां पर दोनों ही पूर्णांक है, तो ये वाला जो हो गया ये परिमेय हो गया, ठीक है, ये परिमेय। ठीक, अभी समझो, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे दे रहा हूँ पोल में आने के पहले, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करने के लिए बस दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मैं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछूं आपसे, √70 + 11, ये बताइए क्या है? 70 परिमेय संख्या है। चैट में ऐसे आंसर सही है आपका, परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर आप इसको जोड़ोगे, आप बोलोगे सर देख के क्या लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या हमें देखकर लग रहा है वो आंसर मत करिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए। वर्गमूल के अंदर प्लस का साइन है, इसको ऐड करो तो 70 और 11 को जोड़ेंगे तो 81 मिलेगा, और 81 एक पूर्ण वर्ग है। 81 किसका पूर्ण वर्ग है, मुझे बताओगे? सर 9 का। 9 का। आपको अगर सर यहाँ पर लिख देंगे 9 गुना 9, यहाँ से बाहर आ जाएगा 9, यानी 9/1, और ये नंबर एक परिमेय संख्या मुझे दिखने लगा, ठीक है। तो ये जो अपरिमेय दिख रहा था, है तो ये परिमेय, है तो ये परिमेय, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि देखकर क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं 40 + 9, ये क्या है? सर रैशनल नंबर है। अगेन ये रैशनल नंबर है ना। ये अगेन परिमेय संख्या है, क्योंकि आप जोड़ोगे 40 और 9 को तो आपको मिलेगा 49, ठीक है। 49 मिल गया। 49 से आपको पता सर 7 का वर्ग है, 7 गुना 7 तो एक 7 बाहर आ जाएगा, तो ये 7/1 आया, जो कि एक परिमेय संख्या अगेन दिखने लगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, फिर अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पर लिखा 49, यहां पर मैंने लिख दिया 9, ये बताइए। देखो सर 49 इरेशनल नंबर है। इरेशनल है, 49 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन उससे क्या मतलब है, हमें तो यहाँ पर जोड़ना है ना। 49 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 49 और 9 को जोड़कर कितना मिलेगा, 50। 58 मिलेगा, ठीक है। और 58 किसी भी संख्या का वर्ग थोड़ी है, कोई दो नंबर सेम नंबर को गुना करके 58 ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। तो आप नो कहोगे सर। सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, पूर्ण वर्ग है कि नहीं कैसे पता चलेगा, कम से कम 1 से 20 तक का वर्ग याद करना है आपको, ठीक है, तभी पता चलेगा जल्दी जल्दी। तो आप कहोगे सर ये कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इवन इसको सॉल्व करोगे फैक्टराइज करके तो वर्गमूल रह जाएगा, ठीक है।
तो पूर्ण वर्ग नहीं था तो अपरिमेय। इवन अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन मैंने लिखा वर्गमूल, और मैं यहां लिख दे रहा हूं 5 गुना 8, इसको क्या बोलोगे? इसको गुना करिए अंदर वाले को। अपरिमेय। वर्गमूल 40, हाँ अपरिमेय आएगा। वर्गमूल अपरिमेय। 40, 40 क्या है? 40 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 40 पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो ये कैसा नंबर हो गया? अपरिमेय हो गया। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल कर आ रहा है? क्या आप लोग ऐसा बोल सकते हो सर हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर जो भी चीजें हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, इवन घटाओ का भी हो सकता है, उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि अंदर में पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग है अंदर में तब जाकर वो परिमेय होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो एक बार मुझे जल्दी से वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है डेफिनेटली डी लिख सकते हो। तो सभी लोग वाई लिख रहे हैं, तो अभी आपके लिए पोल वेट कर रहा है आपका। जाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, बताइए इसमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। पहचानना क्या है? रेशनल नंबर पहचानना आपको, रेशनल है, परिमेय है। क्लास में अभी मुझे 35 बच्चे दिख रहे हो, आंसर 35 आने चाहिए, किसी का भी मिस नहीं होना चाहिए। देखिए कौन सा परिमेय है। ऐसा क्वेश्चन कई बार किया है, बस आपको देखना है कि वर्गमूल के अंदर कौन सा पूर्ण वर्ग है, या फिर इतना सिंप्लीफाई कर लो ना, अभाज्य गुणनखंड करिए, सॉल्व करिए, आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, अभी तक 20 आंसर आए हैं, बढ़िया। 21 आंसर आए हैं। अच्छा, क्लास में अभी कितने बच्चे हो? 34 या 35 बच्चे हैं, तो सभी के आंसर आने चाहिए, मैं उतना वेट करूंगा। ये पोल का टाइम है आपके लिए। अच्छा, हैंड रेज नहीं करो, हैंड रेज बंद रखिए, उससे क्या होता है ना, डिस्टर्ब होती है क्लास। सभी को सुनाई देता है क्या? हैंड रेज करने पर एक आपको आवाज सुनाई देती होगी, नो है ना? सर। नहीं सुनाई देती, मुझे सुनाई देता है वो। ठीक है, ठीक है, अभी बंद। सर आप हाँ बताइए। 24 आंसर आ चुके हैं, अभी रुकेंगे ओनली 15, चलो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और। अगर नहीं हुआ है जाइए आंसर कीजिए, अदरवाइज फिर लास्ट में हो सकता है, कई बार नेटवर्क इशू की वजह से आपका आंसर नहीं हो पाता है। ठीक है, लास्ट 15, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 10। नाइस, तो अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, 30 बच्चों के, 29 बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छा, अभी आपको ये भी दिख रहा होगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। 30 बच्चों ने आंसर कर दिया है, एक दो बच्चे और रहते हो अभी। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये दिख रहा हो कि आज काफी सारे नए बच्चे हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगले क्लास में ये सारे बच्चे रहेंगे, कोई भी क्लास डिसकंटिन्यू नहीं करना है, रेगुलर आप सभी को क्लास करनी है। ठीक है, परिमेय पहचानना है। आप देखो वर्गमूल के अंदर कहां पर कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो आप कहोगे सर वर्गमूल के अंदर 5 है, 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है, अपरिमेय है। तो आप कहोगे सर √5 जो है ये कैसा है? अपरिमेय संख्या, ये साफ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट है किसी का तो मुझे बताइए, क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन बी को देखें तो √8 है। 8 किसी भी नंबर का वर्ग है क्या? बताइए, किसी नंबर का वर्ग है क्या? नो सर। नहीं, किसी भी दो नंबर को गुना करके हम 8 नहीं ला सकते, सेम नंबर को गुना करके। तो आपको सर वर्ग नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय हो जाएगा सीधे। या फिर आप इसको गुणनखंड करके भी चेक कर लोगे ना, तो आपको दिखेगा इसको सॉल्व करने पे 2√2 आ रहा है। ठीक है, 2√2 आ रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हुआ, ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी को देखते हैं, 9 किसी नंबर का वर्ग है क्या? बताइए, यस सर। कौन से नंबर का है? 3 का है। आप कहोगे सर 9 जो है 3 का वर्ग है, इसका मतलब 9 को तो हम लिख ही सकते हैं ना, 3 गुना 3, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 बन गया 3/1, और ये आ गया हमारे पास परिमेय संख्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल आंसर हो सकता है, और होगा, आंसर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन 6 को देखे, ऑप्शन डी को देखे, तो यहाँ पर बनेगा √2 × 3,
और 2 भी अकेला है, 3 भी अकेला, तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब √6 का √6 रह जाएगा। और 6 ऐसे भी पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी नंबर को सेम नंबर को गुना करके 6 नहीं ला सकते। इसका मतलब यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह कैसा आ गया, यह अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो परिमेय कहां पर दिख रहा है, परिमेय ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर, बताइए यस और नो, यस या नो, क्लियर, नाइस। अगला क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लेना है, मैं पहले ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हड़बड़ी में आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। पोल में अभी नहीं ऑन कर रहा, पोल थोड़े देर के बाद दिखेगा। आपको पहचानना क्या है, अपरिमेय, इरेशनल, परिमेय नहीं। इसमें से 3 ऑप्शन है जो परिमेय है, एक ऑप्शन है जो इरेशनल है। तो आपको पहचानना है कि इरेशनल यानी अपरिमेय कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। चलिए, तो अभी मैं पोल को ऑन कर रहा हूं, जाकर आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अपरिमेय कौन सा है, पहले सॉल्व करिए। जो देखने में लग रहा है वो आंसर नहीं करना है। ठीक है, पहले चारों ऑप्शन को आप सॉल्व करिए, देखिए गुना करके, जोड़कर, वर्गमूल सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पर गलती कर सकते हो, गलत आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अपना वेट करिए, इतना जल्दी आंसर मत करो, एक एक करके हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन को चेक करिए। अपरिमेय यानी इरेशनल आपसे पूछी जा रही है, परिमेय नहीं पूछा जा रहा, अपरिमेय पूछा जा रहा है। तो पहले ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन डी को देखो। ठीक है, तो 11 आंसर दिख रहे हैं अभी। ठीक है, बिल्कुल टाइम है अभी, मैंने बोला भी है कि इसमें आपको टाइम लेना भी है। तेरह आंसर आए हैं, बढ़िया। ठीक है, 16 आंसर आए हैं, 16 में 10 आंसर सही दिख रहे हैं। ठीक है, 17, बढ़िया, 18, हाँ अभी धीरे धीरे आंसर इंक्रीज हो रहा है, बढ़िया। हाँ, तो ऐसे ही करना है, अपना टाइम लेना और फिर आंसर करते जाइए। 21 आंसर आ चुके हैं। अच्छा, इसमें कुछ आंसर मुझे अब गलत दिखने लगे, शुरुआत में सारे आंसर सही आ रहे थे, अभी कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अपना टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए आप क्या करोगे, वर्गमूल के अंदर वाले नंबर को सॉल्व कीजिए ना, 16 और 9 को जोड़ के देखिए, 16 और 9 को गुना करके देखिए, है ना। 36 है, 4 और 3 को गुना करके देखिए, आपको करना होगा। और इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, कितने नंबर में, 1 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा। लास्ट 15, 15 सेकंड और, 15 सेकंड और, 10 सेकंड और। अभी काफी सारे बच्चे हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, अभी तक नहीं आया आंसर, कीजिए, स्किप मत करिए। फिर आपका पोल रिपोर्ट में वही दिखता है, व्हाइट ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे आंसर करने हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, अब ज्यादा समय नहीं है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो बढ़िया, तो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मिक्स आंसर आए हैं, ज्यादातर सही लेकिन कुछ आंसर गलत। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप कहोगे सर एक एक करके हमें क्या लग रहा है आंसर, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे को ए लगे, हो सकता है किसी बच्चे को बी लगे, हो सकता है किसी को सी लगे और किसी को डी लगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 16 और 9 को आप मुझे जोड़कर बताइए, ऑप्शन ए में 16 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। सर 15, 15, 16 और 9 को 25, 25, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 मिल जाएगा। 25 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 25 वर्ग है क्या, सर 5 का, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग 25 है। इसका मतलब हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, और जो ऑप्शन ए है ये बदलकर बन गया 5। इसका मतलब 5/1 तो लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में बदल दिया, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। तो आपको सर ये ऑप्शन ए कैसा है, परिमेय। हमें क्या बताना है, अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी पर आते हैं।
ऑप्शन बी को मैं दो तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। पहला जो तरीका होगा, आप कहोगे सर 16 और 9 को गुना कर देंगे। 16 और 9 को अगर गुना करोगे तो 16 9 144 होगा, ठीक है, 144 बनेगा। 144 किसी नंबर का वर्ग है क्या? नो सर। सर 12 सर का 12। है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 20 तक के वर्ग मैंने बोल रखा है, आपको याद करने हैं, तभी ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो 12 का वर्ग 144 होता है, तो आप कहोगे सर 144 जो है 12 का वर्ग है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 12, यानी एक बार 12 आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में चला गया, और यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह भी अपरिमेय तो नहीं होगा। सेकंड तरीका देख लो, मेथड 2। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 इंटू 9 को सर आप गुना नहीं करोगे तो सीधे हम ऐसा ब्रेक ही कर लेते हैं गुणनखंडों के रूप में। 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। अभी देखिए वर्गमूल के अंदर जितने भी नंबर है सभी गुना से कनेक्टेड है, 4 गुना 4 गुना 3 गुना 3। तो इसमें से कुछ कुछ चीज बाहर आ जाएगा। तो 4 दो बार है तो 4 एक बार बाहर आ जाएगा, 3 दो बार है तो एक बार गुना में 3 बाहर आ जाएगा, तो 4 3 12 आ गया, ठीक है। सॉल्व करके 12 आ गया ना, जो 12/1 बन जा रहा है, ठीक है। तो यहां से भी कह सकते हैं क्या, दूसरे तरीका से भी सर 12 ही आ रहा है, चाहे जैसे भी सॉल्व किया, ठीक है। तो दोनों ही तरीका से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मेथड 2 को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब आइए आप रूट 36 पे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन सी को क्या बोलोगे? 36 किसी नंबर का पूर्ण वर्ग है क्या? बताइए। सर 6 का है 6 ना, का। 6 का वर्ग। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, 6 इंटू 6, और ये आ जाएगा बाहर में 6, और 6 को आप लिख सकते हो सर 6/1, परिमेय संख्या है फिर से, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, 4 तिया 12, वर्गमूल 12। 12 किसी नंबर का वर्ग है क्या? किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 12 मिलता है? नहीं। एक का 1 मिलेगा, 2 का 4 मिलेगा, 3 का 9 मिलेगा, 4 का 16 मिलेगा। 16 ज्यादा हो गया, 9 कम हो गया, ठीक है। तो 9 और 16 के बीच में कोई भी नंबर वर्ग नहीं है, तो आप कहोगे सर 12 किसी भी कम प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। इसका मतलब यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह अपरिमेय है, क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अपरिमेय ऑप्शन डी है। क्लियर हुआ? यस अच्छा, सर। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। सचिन, एक सेकंड, ठीक। तो ये क्लियर हो गया किस टाइप से करना है, वर्क कैसे करना है, तो हमें पता है। जो भी ऑप्शन है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो अगला है, हमें जो पढ़ना है आगे, वो एक थ्योरम पढ़ना है। ये थ्योरम मैं बार बार कह रहा हूँ, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगला थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस थ्योरम को यूज करके आगे हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, यहाँ पर क्या क्या चीज आपसे पूछी जाती है। एक सेकंड, बस अभी आपको स्क्रीन दिखेगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 36 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 36 जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 18 आएगा। तो क्या 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दें तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा? ये मैं आपसे पूछ जानना चाहता हूँ, यस या नो, ये मुझे बताइए। अगर 36 यस सर। डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना होगा मुझे बताओ पहले। 36 का सर वर्गमूल 6। 6। तो 36 का वर्गमूल भी 2 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ तो दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें थ्योरम क्या सीखना है? थ्योरम यही कहता है, जो सीखना है हमें, थ्योरम नंबर 1.3 के नाम से आपके बुक में मिलेगा। पहला कंडीशन, अगर p एक प्राइम नंबर है, यानी एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक हमारे पास प्राइम यानी अभाज्य संख्या है, ये कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। अगर p ए स्क्वायर को विभाजित करती है, किसी कंप्लीट स्क्वायर को, पूर्ण वर्ग को विभाजित करती है, तो ए स्क्वायर के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी p, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? बताइए। ए के वर्ग ए होगा। तो यहां से ये समझिएगा, मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। चलो यहां बताइए, अगर मैं कह रहा हूं 7 स्क्वायर का वर्गमूल, मुझे बताइए। 49। नहीं, वर्गमूल पूछ रहा हूँ, वर्ग नहीं पूछ रहा। देखो वर्गमूल कहने का मतलब आप बोलोगे सर वर्गमूल 7 स्क्वायर, मतलब वर्गमूल 7 इंटू 7, तो यहाँ से 7 आया ना। तो इतना बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, आप बोलोगे 7 स्क्वायर का वर्गमूल 7 आएगा। चलो और प्रैक्टिस कर लो, लिख लो जल्दी जल्दी।
अगर मैं आपसे पूछूं 15 के वर्ग का वर्गमूल, मैं 15 के वर्ग का वर्गमूल पूछ रहा हूं, तो क्या बोलोगे? 15। Sir, 15. 15 आएगा। अगर मैं पूछ रहा हूं 81 का वर्गमूल, क्या बोलोगे? 81 81। 81 कैसे 9. आएगा? 9 आएगा ना। आपको सर 81 लिखने का मतलब क्या हुआ? यस सर, 9 81 आएगा। लिखने का मतलब ये 9 का वर्ग है, तो 9 का वर्ग का वर्गमूल हम पूछ रहे हैं आपसे। आप कहोगे सर इसका वर्गमूल आप बताइए, तो वर्गमूल आप बोलोगे 9। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। अगर मैं आपसे और पूछूं कि मुझे बताओ जल्दी से एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्स। क्या होगा? Sir, X. एक्स। एक्स आएगा। मैं पूछ रहा हूँ एम स्क्वायर का वर्गमूल बताइए, क्या बोलोगे? M M. एम। हम बोलोगे। मैं बोल रहा हूँ 139 के वर्ग का वर्गमूल बताइए। 139 अब 16. क्लियर हो गया? नहीं, 139 के स्क्वायर का वर्गमूल, बस आपको क्या करना है, किसी भी वर्ग के वर्गमूल में बस उसका बेस लिख देना है ना, 139 आ जाएगा। 16 कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि 139 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 139 इंटू 139। अब इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 139 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब यहां से थ्योरम पे फिर से आते हैं। थ्योरम यही कहता है, ये आपको लर्न करना है कि अगर P जो है सर, देखो मैं पैटर्न जो बना रहा हूँ ना, इस पैटर्न में लिखिए। P जो है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, P जो है ए स्क्वायर को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी, तो डेफिनेट पक्का हम इतना तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पक्का बोलेंगे सर P जो होगा डिवाइड करेगा किसके? ए स्क्वायर के वर्गमूल को। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल आप क्या बोलोगे? ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? ए। ए होगा। तो आप कहोगे सर P जो है ए को भी डिवाइड करेगा, P जो है ए को भी डिवाइड करेगा। यही थ्योरम कहता है, इसी को यूज करना है। लेकिन P क्या कोई भी नंबर हो सकता है क्या? P का मान 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है क्या P का मान? P अभाज्य होना जरूरी है। P 6 नहीं हो सकता सर, P अभाज्य होना जरूरी है, मतलब प्राइम होना जरूरी है। तो P का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। हाँ, कंपोजिट नंबर नहीं होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ये क्लियर? तो अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या दोगे? आप यहां पर बोलोगे सर P एक प्राइम नंबर है। 2 देखिए अभाज्य संख्या है, 2 को बोल सकते हो ना सर, 2 डेफिनेटली एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 2 अगर अभाज्य संख्या है जो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 36 के वर्गमूल 6 को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं? तो 2 अगर 6 के वर्ग को डिवाइड कर रहा है, तो 6 के वर्गमूल यानी 6 को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? तो आप पैटर्न में आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो, एक सेकंड, आप ऐसे लिख सकते हो। आप इस तरीके से नोट कीजिए, 2 आप किसको डिवाइड कर रहे हो? 36 से। 2 से 36 से डिवाइड हो जाएगा क्या, मुझे बताइए? बिल्कुल आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जो है हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 36 का वर्गमूल को भी डिवाइड करेगा। 36 का वर्गमूल कितना होगा मुझे बताओ? वर्गमूल 6 कितना होगा? 6 होगा। तो 2 जो है 6 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है इसलिए। ठीक है, चल अब और भी पेयर से सीखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 और 81, मुझे बताइए 3 जो है क्या 81 को डिवाइड कर देगा यस सर कंप्लीटली? यस सर। 81 को डिवाइड कर देगा, विभाजित करेगा 81 को। तो यहां से एक कंक्लूजन और क्या निकाल सकते हैं, 3 और कौन सी संख्या को 100% डिवाइड करेगा, और कौन से नंबर को डिवाइड करेगा? 21 को। 21 को? 21 कैसे? सर 25 81 के वर्गमूल, 81 के वर्गमूल को, 81 का वर्गमूल सर 9 9। 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 81 के वर्गमूल को भी डिवाइड करेगा, ये है 9 स्क्वायर, यानी 9 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको सर ये जो 3 है 9 को भी पक्का डिवाइड तो कर ही देगा, क्योंकि 3 कैसा है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 3 कैसा है, अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य होना जरूरी है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? इस क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां से ये हमने वही लिखा, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी जल्दी यहाँ पर सारी चीज लिख रखी है। P एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 जो है 81 यानी 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है 9 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, 9 क्या है,
9 स्क्वायर का वर्गमूल। चलिए, तो अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन दूं, 5 और 625 का एक जोड़ा बना दूं, यहाँ देखिए 5 और 625 का एक जोड़ा आपको दिख रहा है, एक सेकंड, अभी दिख रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है। तो 5 जो है, आप कह सकते हो 5 जो है 625 को विभाजित कर रही है। 5 जो है 625 को विभाजित कर रही है, ये तो हमें पता है, लास्ट में 5 है तो डिवाइड कर देगा। 5 एक प्राइम नंबर है क्या? 5 एक अभाज्य संख्या है क्या? यस बिल्कुल, यस सर। आप बोलोगे यस, यह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा? 5 और कौन से संख्या को डेफिनेटली डिवाइड करेगा? सर 125 को। 625 किसका वर्ग है? 625 का वर्गमूल करिए, वर्गमूल 625 कितना आएगा? 125 नहीं आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा। 25 का जो वर्ग होता है ना वो 625 होता है, ये भी याद करने बोला था। तो 625 का वर्गमूल क्या आएगा? 25। इसका मतलब 5 जो है 25 को भी डिवाइड कर देगा। बस यही कंसेप्ट है, बस बार बार इतना प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ ताकि इसको मैं यूज कर सकूं आगे। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं एक नंबर ऐसा लेता हूँ, मैंने लिया 11। 11 अगर 121 को विभाजित कर रही है, 81 जो है अगर 11 जो है 121 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 11 और कौन से नंबर को डिवाइड करेगा पक्का? कंक्लूजन क्या निकलेगा? 11 को। 11 को, क्योंकि आपको पता है सर ये 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया कि 11 अभाज्य संख्या है। अब करना क्या है? बस 81 का वर्गमूल निकाल देना है। 81 सॉरी 121 का वर्गमूल निकालना है आपको कि सर 121 का वर्गमूल 11 होता है, क्योंकि 11 का वर्ग जो होगा 121 है, तो ये क्या है? 11 का वर्ग। ठीक है, तो 11 का वर्ग, 11 स्क्वायर का वर्गमूल 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 11 को तो डिवाइड कर ही देगा। ठीक है, हमेशा दिख रहा है कि हर बार ये सही हो रहा है, हर बार ये सही होगा। तो इसको यूज कहाँ करेंगे? तो ये जो थ्योरम आपने पढ़ा ना 1.3, ये वाला थ्योरम जो अभी पढ़ा रहा था, इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए काम यूज करते हैं कि √3 √5 अपरिमेय संख्या है, इसको यूज करेंगे प्रूफ करने में। ठीक है, तो यस क्या हम सर, ऐसा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है, हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पक्का आएगा क्वेश्चन, हर बार हर साल आता है। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन में फिर से लिख रहा हूं, अगर a जो कि एक अभाज्य संख्या है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, ये अगर किसी बी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, अगर बी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो ए और किसको विभाजित करेगी? सर बी को। बी को। बी को विभाजित करेगी। ठीक है, बी स्क्वायर के वर्गमूल को विभाजित करेगी बी को। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसी को यूज करके मैं 2 क्वेश्चन आपसे पोल में पूछ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा होगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा, कंफ्यूजिंग सा हो सकता है लेकिन आसान है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 7 एक अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, हालांकि हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन है जहां पर आपको ये बोलकर ना दिया जाए। ठीक है, मेंशन नहीं रहेगा। बोला गया है 7 एक अभाज्य संख्या है, यदि 7 49 को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, 49 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर दे रहा है, जो हमें पता भी है, दिख रहा है। तो आपको ये बताना है कि 7 कंक्लूजन क्या निकलेगा कि और कौन से संख्या को 100% डिवाइड करेगा। चलिए, पोल ऑन है आपका, साथ के साथ दिखेगा कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। सोच के आंसर कीजिए कि 7 अगर 49 को डिवाइड करेगा तो 7 और किसको डिवाइड करेगा? 19 को, 29 को, 15 को, या 7 को? कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कि शेषफल कुछ नहीं बचे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस थ्योरम को यूज करेंगे प्रूफ करने में, जो आपके एग्जाम में पक्का है। ठीक है, नाइस। तो 17 आंसर आए हैं, 17 में 17 आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अभी जो बच्चे रहते हो जाकर आंसर कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं है इसमें, आप देख कर आंसर कर सकते हो। तो मैं रुक रहा हूँ ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड और, जाइए जाकर आंसर करें। स्किप नहीं होना चाहिए, कोई बच्चे का स्किप आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
क्योंकि फिर पोल रिपोर्ट में जब मैं दिखाता हूँ तो दिखता है ना आप लोग को काफी सारे व्हाइट स्पेस, वो इसीलिए रिजेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो सभी लोग, ठीक है, मोस्टली आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे का रहता है। तो अभी रुकेंगे लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलो, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं जल्दी से, क्या होगा हमारा आंसर। इसमें करना क्या था हमें, सिंपली आप कह सकते हो 7 अगर सर 49 को डिवाइड करेगा, क्वेश्चन में बोला गया 7 अभाज्य संख्या है, डेफिनेटली 7 अभाज्य संख्या तो है ही, नहीं भी दिया रहेगा तो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो 7 अगर 49 को डिवाइड करेगा तो 7 और किसको डिवाइड करेगा, 49 के वर्गमूल को। तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा, क्योंकि 49 7 का वर्ग है, तो 7 के वर्ग का वर्गमूल 7 होगा। तो आप कह सकते हो 7 अगर 49 को डिवाइड कर रहा है तो 7 49 के वर्गमूल यानी 7 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, यही हमारा थ्योरम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका सही आंसर, जो ऑलमोस्ट आंसर सही दिख रहे थे। क्लियर, आगे बढ़े, किसी का भी कोई डाउट है क्या, नहीं, चल। तो अभी है आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बस यस या नो वाला क्वेश्चन है, उसमें इसमें आपको कठिनाई नहीं होगी। पोल, चलो मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ, चैट आपका अभी बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में देने हैं। चलो, तो दो ही ऑप्शन है, ए और बी, यस या नो। यहां पर मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, यहां पर बोला गया है अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो जा रही है ना, ए स्क्वायर जो है कंप्लीटली 2 से विभाजित हो जा रही है, तो क्या ए भी 2 से विभाजित होगी, यस या नो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंडीशन सारे चेक करिए, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अभी एक थ्योरम पढ़ा है ना, बस वही उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर कीजिए बाकी बच्चे, अभी मुझे दिख रहा है 19 बच्चों का आंसर आया है, 19, बढ़िया। 20 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है, 21 का आ गया। चलो अभी आपको ये भी दिखेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। देखो हर क्वेश्चन में ना आपको दिखते रहना चाहिए कि कितने बच्चों ने आंसर किया है, पोल करने के बाद आपको दिखेगा। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं दिख रहा है कि कितने बच्चों ने आंसर किया है, जो मैं ऑन करना अगर कभी भूल जाऊंगा तो आपको बता देना है, ठीक है। आप बता दिया करो कि सर पोल रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, अभी दिखने लगा होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी रुकेंगे लास्ट 10 सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ओनली 10, लास्ट 5 सेकंड्स। चलो अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट आंसर सही दिख रहे हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी एंड करते हैं इसको, चैट आपका ऑन कर दे रहा हूं। देखो वही थ्योरम है डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप कहोगे सर ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 एक अभाज्य संख्या है, अगर 2 अभाज्य संख्या है तो ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। ए भी ए का वर्गमूल है ना, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल अगर ए है तो ए स्क्वायर का वर्गमूल भी 2 से डिवाइड होगा, और इसलिए आंसर हमारा जाएगा यस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बताइए, ये समझ में आया। तो ये हमारा एक थ्योरम है 1.3, इसको यूज करते हैं अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो अगले क्लास में क्या करूंगा, एक बार मैं जल्दी से ब्रीफ दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है अगला, जहां से आपके एग्जाम में 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे 100%। जहां पर आपसे बोला जाता है कि प्रूफ करिए कि √2 √3 √5 3 + √5 ये सारे नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कोई डाउट है आज के क्लास का तो बताइए। बाय एवरीवन, अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए पहले। हाँ, सर बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट करोगे?